शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक फैली हुई गलियां जहां रास्ता नहीं चलता है, रहस्य चलता है। जहां रात में सन्नाटे में आज भी किसी साधना की सांसें सुनी जा सकती हैं। यह कहानी है उन गलियों के एक सच्चे साधक की जिन्होंने माँ छिन्नमस्ता को साक्षात अपने सामने बैठाकर रसगुल्ले खिलाते हुए देखा गया था। काशी के शिवाला घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक की गलियां कभी किसी समय शाक्त और कापालिक साधकों की गुप्त साधना स्थली थी। ऐसे प्रच्छन्न और अप्रच्छन्न साधकों की खोज में प्रायः उन गलियों का नित्य चक्कर लगाया करता था मैं। वे गलियां अपने आप में रहस्यमयी थीं, उनमें भटक जाने का भय बराबर बना रहता था। कहा जाए तो आज भी लगभग स्थिति वही है, लेकिन अब तमाम गलियां गुलजार हो गई हैं। हर चीज़ की नई नई दुकानें खुल गई हैं। जहां अंधकार हुआ करता था वहां कई शोरूम खुल गए हैं। जहां सांझ होते ही सन्नाटा छा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। रात के 12-1 बजे तक भीड़ भाड़ रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। सन 1950 से 56 तक योगी तांत्रिकों और सिद्ध साधकों की खोज में कुर्ता पैजामा पहने हुए, बगल में सर्वोदयी झोला लटकाए सैकड़ों बार चक्कर लगाया मैंने इन रहस्यमयी, सकरी, पतली और अपने आप में कोई न कोई रहस्य कथा समेटे इन गलियों का। एक दिन देवनाथपुरा में मेरे मित्र मेघनाथ भट्टाचार्य मिल गए। वे भी साधु संत और महात्माओं के चक्कर में रहते थे। मिलते ही कहने लगे, एक तंत्र साधक के बारे में मालूम हुआ है। गुप्त भाव से सामने वाली जो गली है ना, उसी में रहते हैं। सुना है छिन्नमस्ता के साधक हैं, अपना रक्त अर्पित करके पूजा करते हैं देवी की। बोलते बहुत कम हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं। आयु उनकी लगभग 60 वर्ष के ऊपर ही होगी। उनका नाम है दिव्येंदु शेखर सान्याल। मैं उसी समय भट्टाचार्य जी को लेकर उन साधक के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। पतली सी गली, सुनसान सी, 2-3 मरियल कुत्ते कूड़े के ढेर पर बैठे ऊँघ रहे थे। एक मंजिला पीला सा मकान, काफ़ी पुराना जर्जर, जिसका पुराना दरवाज़ा टूट कर एक ओर झूल गया था। बैठक में एक काठ का तख्त पड़ा था जिस पर काले रंग का पुराना कंबल बिछा हुआ था। उसी पर साधक महाशय सिर नीचे किए हुए पद्मासन की मुद्रा में मौन बैठे थे। बैठक से लगे एक छोटे से कमरे में एक पूजा गृह था। झांक करके देखा कि अंदर छिन्नमस्ता की लगभग 1 फीट ऊंची पीतल की मूर्ति थी। सामने दीप जल रहा था, जिसके पीले हल्के प्रकाश में 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ उन देवी की मूर्ति मुझे अत्यंत सजीव लग रही थी। लेकिन यह केवल एक साधक से भेंट नहीं थी, यह प्रवेश था एक ऐसे रहस्य में जहां देवी केवल मूर्ति नहीं रहती। मुझसे मिलकर काफी प्रसन्न हुए सान्याल महाशय। जब उनको यह ज्ञात हुआ कि मैं तंत्र में विशेष रुचि रखता हूँ, उनके जैसे महापुरुषों के दर्शन के लिए लालायित रहता हूँ, वे बड़े गदगद हुए। शर्मा जी बोले, आप महाविद्या छिन्नमस्ता के साधक हैं। मैं आपके द्वारा उन्हीं के विषय में कुछ जानना समझना चाहता हूँ तांत्रिक दृष्टि से। सान्याल जी बोले, यह तो प्रबुद्ध समाज में सर्वविदित है ही कि भगवान विष्णु ने मुख्य रूप से संसार कल्याणार्थ 10 अवतार लिए थे। इसी प्रकार भगवान विष्णु की योग माया के रूप में प्रसिद्ध आद्या शक्ति ने भी 10 अवतार लिए थे, जिनको तंत्र में 10 महाविद्या की संज्ञा दी गई है। 10 महाविद्याओं का तंत्र साधना भूमि में देवी रूप में जो 3 श्रेणियों में विभक्त है, उग्र, सौम्य और सौम्योग्र। त्रिपुर सुंदरी, जिनका एक नाम षोडशी त्रिपुरा भी है, जिन्हें श्री विद्या कहते हैं, वो सौम्य हैं। भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला, जिनको कमलात्मिका, श्री और महालक्ष्मी के नाम से संबोधित किया जाता है, ये तीनों महाविद्याएं भी सौम्य हैं। काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी, ये 4 महाविद्याएं हैं जिन्हें उग्र संज्ञा दी जाती है। तारा, भैरवी, ये 2 सौम्योग्र हैं। इनमें सौम्यता तो है ही, परंतु उग्रता भी है। तारा का एक नाम उग्र तारा भी है। तंत्र में उग्र तारा को नील सरस्वती भी बतलाया गया है। तंत्र के अनुसार नील सरस्वती सौम्य है, इसलिए कि सरस्वती श्वेत वर्णा ना होकर नील वर्णा ही क्यों ना हो जाए। विद्या की अधिष्ठात्री होने के कारण उनमें सौम्यता का होना तो निश्चित ही है। नील सरस्वती तंत्र में कहा गया है कि गद्य काव्य और पद्य काव्य की रचना के लिए सफलता, प्रभावोत्पादकता, गंभीरता और विद्वता, ये इन सब की उन्नति के इच्छुक लोगों को नील सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। भैरवी महाविद्या बहुत भयानक है, फिर भी उन्हें सौम्य इसलिए माना जाता है कि देवी के सम्मिलित शक्ति रूप में अवतीर्ण होने वाली महिषमर्दिनी भगवती दुर्गा भी इसी भैरवी के अंतर्गत मानी जाती हैं। एक प्रकार से दुर्गा भैरवी रूपा ही है। दुर्गा को सौम्य और उग्र माना जाता है इत्यादि बताया। कब सांझ की स्याही रात के अंधकार में बदल गई पता ही नहीं चला। मेघनाथ को पूजा आरती करनी थी, इसलिए उस दिन लौट आना पड़ा। सान्याल महाशय तंत्र के गंभीर विद्वान हैं, यह मैं समझ गया था। मेरा प्रायः उनके पास जाना होने लग गया। बड़ी शांति मिलती थी। जब जब भी जाता था संदेश और कारणावारी अवश्य ले जाता था।
प्रसन्न होते साधक। काशी के लोग संदेश और कारणावारी को अवश्य पहचानते होंगे। जिस साधक के शब्द शास्त्र जैसे थे, उसी साधक के घर एक दिन कुछ ऐसा दिखा जिसे आंखें मानने से इनकार कर दें। माघ का महीना था, शायद हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस दिन जरा जल्दी मेरा जाना हो गया। दरवाजा अध खुला था। धीरे से एक पल्ला हटाकर भीतर चला गया मैं। उसमें सान्याल महाशय पूजा घर में किसी से कोमल स्वर में बात कर रहे थे। झांक कर देखा, हालांकि मेरी धृष्टता थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा मन नहीं माना और देखा तो स्तब्ध रह गई मेरी आत्मा तक। सान्याल महाशय के सामने एक किशोर वय की कन्या बैठी थी, बिल्कुल वस्त्रहीन, नग्न और निर्भय। सिर के बाल मुड़े हुए थे, गोल, सुंदर और दीप्त मुख, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक और कोमल गुलाबी होठ, गले में हड्डियों के टुकड़ों की माला और कानों में कुंडल। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस अज्ञात और रहस्यमयी किशोरी का सारा शरीर लाल था, बिल्कुल खून जैसा लाल। हे भगवान, कौन थी वह रहस्यमयी? सान्याल महाशय अपने हाथों से उसे रसगुल्ले खिला रहे थे। खा ले, बस एक और। किशोरी हाथ हिलाकर बार बार मना करती थी। बाबा, अब बस, अब नहीं खाऊंगी, बहुत हो गया बाबा। आश्चर्य और कौतूहल से भर उठा मैं। उस दिन झोले में मैं रसगुल्ले की एक हड़िया, जवा की माला और कारणावारी की बोतल लेकर गया था। देखा वही रसगुल्ले की हड़िया सामने रखी हुई थी सान्याल महाशय के, और उसी से निकाल कर वे रसगुल्ला खिला रहे थे उन किशोरी को। मैंने टटोल कर देखा, झोले में हड़िया थी लेकिन उसमें रसगुल्ले नहीं थे। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत चमत्कार! हे भगवान, यह क्या देख रहा हूं मैं? एकाएक वह किशोरी अपने स्थान से गायब हो गई और सान्याल महाशय खड़े होकर बाहर निकले। मैं मुंह बाए हतप्रभ खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, माँ को भूख लगी थी, रसगुल्ला चाहिए था। कहाँ से लाता? बाहर निकलकर कहाँ जाऊंगा लेने? सोचा तुम्हारा ही रसगुल्ला माँ को खिला दूं। अच्छा किया ना? क्या उत्तर देता मैं? कुछ बोला ही नहीं गया मुझसे। लेकिन जब झोले से माला और कारणावारी निकालने लगा तो हड़िया भारी लगी मुझे। चौंक पड़ा मैं। हड़िया पहले की तरह ही ऊपर तक भरी हुई थी रसगुल्ले से। हे माँ, कैसी लीला है यह तुम्हारी! ला, निकाल कर दे मुझे। हंसकर बोले सान्याल महाशय, मुझे भी तो भूख लगी है। जिसे लोग भ्रम कहते हैं, साधक उसे माता की लीला कहते हैं। काशी की गलियों में आज भी कुछ दरवाजे अध खुले हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी दुर्लभ, अनसुनी और साधना की कथाएं सुनना, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी सच्चे साधकों की इस खोज में मेरे साथ यात्रा में चलना चाहते हैं, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो ही लाइक करें और सुनिए सान्याल जी के साथ घटी अगली सच्ची घटना, और कमेंट करें कि आपको कैसी कहानियां पसंद हैं।